दशहरे से जुड़ी कहानियां हिंदू धर्म की धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने इस दिन राक्षस राज रावण का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में आज भी हर साल 10वीं तिथि को दशहरा मनाते हैं तथा रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। हम दशहरा की पौराणिक कहानी फुल शॉर्ट स्टोरी को जानते हैं। विजयादशमी का पर्व एक ऐतिहासिक विजय का दिन है जिसके पीछे कई कहानियां सुनाई जाती हैं। इसे दशहरा भी कहते हैं, जो एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 10 शीश वाला हारा। अर्थात रामायण के अनुसार हुए राम रावण के युद्ध में आज ही के दिन रावण की पराजय हुई थी। हिंदू धर्म के प्रत्येक देवी देवता का अपना महत्व है, जिसके चलते उन्हें माना जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। मां दुर्गा को शक्ति की देवी माना गया है। आश्विन नवरात्र के 9 दिनों तक भक्त उनकी पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं। दशहरे से जुड़ी कहानियां। हिंदू धर्म का त्योहार दशहरा भारत का एक प्रमुख त्योहार है। भारत में त्योहारों की रौनक देखते ही बनती है और दशहरा अपने विशेष संदर्भों, कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। पूरे भारतवर्ष में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री राम को समर्पित अच्छाई की जीत और त्रिवेमनम, सच की सत्ता का यह महापर्व आस्था, विश्वास की नींव कायम करता है। दोस्तों, दशहरा आते ही हर जगह इसकी धूम दिखाई पड़ती है। जगह जगह रामलीला होती है। रावण के पुतले, पंडाल सजे हुए दिखाई देते हैं। दशहरे से जुड़ी अनेक कहानियां हैं जो दशहरे के त्योहार की मान्यता को बढ़ाते हैं। कुछ प्रमुख कहानियों के बारे में इस लेख में जानेंगे कि दशहरे की यह कहानियां इतनी खास क्यों हैं। दशहरे से जुड़ी कहानियां दशहरे के त्योहार को विशेष और लोकप्रिय बनाती है। दशहरा परिचय। दशहरा भारत में बड़ी धूम से मनाया जाने वाला हिंदुओं का महापर्व है, जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दशहरा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 10 सरों वाला हार गया, अर्थात 10 सिर रावण के थे जिसका वध श्री राम जी ने किया था। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री राम जी के द्वारा रावण वध स्वरूप बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं। दशहरे के धार्मिक संदर्भ के अनुसार श्री राम जी ने इसी दिन रावण का वध कर उसका उद्धार किया था। दुर्गा मां के नवरात्रों की 10वीं तिथि को दशहरा का त्योहार खुशीपूर्वक मनाया जाता है। इस दिन रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। सच की जीत का यह महापर्व अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है। श्री राम जी द्वारा रावण वध की कहानी। दशहरा वैसे तो अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से श्री राम जी और रावण की कहानी मूल रूप से प्रसिद्ध है, जिसके स्वरूप दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। श्री राम जी के अयोध्या में जन्म से शुरू हुई कहानी से शादी और फिर 14 वर्ष के वनवास, जहां उनका वीर रूप दिखाई पड़ा, रावण द्वारा सीता माता का हरण, उनकी तलाश करते हुए अनेक रक्षकों का वध करना, हनुमान और अन्य वानर सेनाओं की महायोद्धाओं से मुलाकात, सेतु बनाकर लंका तक पहुंचना और 9 दिनों तक महायुद्ध का चलना, यह सब हमें राम जी के जीवन में दिखाई देता है। इस बीच श्री राम का माता दुर्गा की आराधना करना, जिसके फलस्वरूप माता की शक्ति और फल प्राप्ति कर 10वें दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की और माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया। सर्वगुण संपन्न श्री राम जी एक आदर्श पुरुष के रूप में शूरवीर, साहसी, पराक्रमी, विनम्र, आदर्श भाई, बेटा, पति, राजा के रूप में जाने जाते हैं। आज भी जनता पुरुषोत्तम राम के रूप में उनके आदर्श व्यक्तित्व का अनुसरण करती है। रामायण की कहानी मात्र युद्ध की कहानी नहीं है। इस महायुद्ध में उनके साथ लक्ष्मण जैसे भाई का साथ था। हनुमान, सुग्रीव व अनेक पराक्रमी साथ थे। इस कहानी ने इतिहास रचा, जो एक संपूर्ण मनुष्य के व्यक्तित्व से जुड़ी सत्य की कहानी है। प्रभु श्री राम ने पूरे जीवन में धर्म का अनुसरण कर सभी बाधाओं का सामना किया और जीत पाई। अपने जीवन के माध्यम से वे हमें कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। एक आदर्श चरित्र के रूप में श्री राम जी प्रेरणा स्वरूप हमें राह दिखाते हैं। श्री राम जी की कहानी रामायण की कहानी भी है, जिसमें इस महायुद्ध का पूरा विवरण है। 9 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में रावण को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रावण जैसा पराक्रमी, ज्ञानी, शिव भक्त,
बाय बाय। योद्धा को मारना नामुमकिन सा था, लेकिन रावण का एक पाप सीता माता के हरण ने उसे मृत्यु दिलाई। रावण को हराने के लिए श्री राम जी को शक्ति स्वरूप मां दुर्गा की आराधना करनी पड़ी थी, जिसके फलस्वरूप मां दुर्गा ने श्री राम जी को शक्ति प्रदान की और उन्हें समस्त देवी देवताओं का साथ मिला, जिनके सहयोग से श्री राम ने रावण वध कर जीत हासिल की। और इस युद्ध में महारथी मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण की बलवान राक्षसी सेना भी मारी गई थी। मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की कहानी। महिषासुर की कहानी एक पौराणिक कहानी है, जो एक ऐसे शक्तिशाली राक्षस की कहानी है जिसका सर भैंस का था और जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप ये मांगा कि उसकी स्त्री के हाथों ही मृत्यु हो, अन्यथा कोई भी देव दानव मनुष्य उसे न मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया था और तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर हर जगह हाहाकार मचा दी थी, जिसके वध के लिए देवताओं ने शक्ति का अभियान कर दुर्गा रूप को अपनी ज्योति शक्ति रूप में प्रदान की। मांग अस्त्रों शास्त्रों से सजी प्रकट हुई तब देवताओं ने महिषासुर के आतंक से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। माता ने 9 दिन महिषासुर से घमासान युद्ध कर 10वें दिन उसका वध कर दिया था। इस प्रकार अच्छाई की जीत हुई थी, जिसके विजय स्वरूप मां दुर्गा की पूजा की जाती है। उनके दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है। पांडवों से जुड़ी कहानी। महाभारत काल में पांडवों से कौरवों ने चौपड़ खेलने की शर्त रखी थी, जिसमें कौरवों ने उन्हें छल से हरा दिया था और उनका सारा राजपाट ले लिया था और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हारने की सजा स्वरूप पांडवों को भुगतना पड़ा। वनवास के 12 वर्ष काटने के पश्चात जब पांडव अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताने मत्स्य देश का चुनाव कर राजा विराट के यहां वेश बदल कर रहने लगे थे, उस समय अपने सभी अस्त्रों शास्त्रों को उन्होंने शमी के पेड़ में छिपा दिया था, ताकि किसी की नजर न पड़े, वो सुरक्षित रहे। दुर्योधन, जो उनका चचेरा भाई था, उसको शक हुआ कि पांडव मत्स्य देश में छुपे होंगे, जिसका पता लगाने के लिए दूतों को भेजा और अपने पिता धृतराष्ट्र के माध्यम से मत्स्य देश पर आक्रमण करवा दिया, जिसके बचाव में मत्स्य देश के साथ मिलकर पांडवों ने कौरवों की सेना से युद्ध किया, जिसके लिए अर्जुन, जो मत्स्य के राजा विराट के यहाँ नर्तकी बृहन्नला के रूप में रहते थे, वह राजकुमार उत्तर के सारथी बनकर अपने अस्त्र शस्त्र लेने शमी के पेड़ के पास गए। वह दिन अज्ञातवास का अंतिम दिन था और विजयदशमी भी उस दिन थी। अर्जुन ने अपने अस्त्रों शास्त्रों से अकेले ही पूरी कौरवों की सेना को हरा दकराया। ऐसी अनेक कहानियां दशहरे से जुड़ी हैं, जो दशहरे की महत्ता को बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दशहरे से जुड़ी मुख्य कहानियां लिखी गई हैं, जो आपको जानकारी, सीख के साथ साथ आनंद का अनुभव भी कराएगी। ऐसे हुआ रावण का जन्म। जरूर पढ़ें यह कथा। लोग लंकापति रावण को अनीति, अनाचार, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं और उससे घृणा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि दशानन रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों न हो, उसके गुणों की अनदेखी नहीं की जा सकती। रावण में अवगुण की अपेक्षा गुण अधिक थे। रावण एक प्रकांड विद्वान था, वेद शास्त्रों पर उसकी अच्छी पकड़ थी और वह भगवान भोले शंकर का अनन्य भक्त था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों तथा कई गूढ़ विद्याओं का ज्ञान था। ज्योतिष विद्या में भी उसे महारत हासिल थी। कैसे हुआ रावण का जन्म? रावण के उदय के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य, काव्य, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वश्रवा का पुत्र था। विश्वश्रवा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थीं। वरवर्णिनी के कुबेर को जन्म देने पर सौतिया डाहवश कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण का जन्म शाप के कारण हुआ है। वे नारद एवं प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म का कारण बताते हैं। पौराणिक कथा इसके अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक
सनंदन आदि ऋषि बैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की व अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने शाप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके साथ एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। यह शाप राक्षसराज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु राक्षसों के रूप में को सिखाओगे जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा था। फिर विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया था। हिरण्यकशिपु भी ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यकशिपु विष्णु विरोधी था और अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मरवाने के लिए भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया था। त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और तीसरे जन्म में द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया तब ये दोनों शिशुपाल व दंशवक्त्र नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए थे। क्यों पड़ा रावण का दशानन नाम? रावण को दशानन कहते हैं। उसका नाम दशानन उसके दशग्रीव नाम पर पड़ा। कहते हैं कि महातपस्वी रावण ने भगवान शंकर को एक एक कर अपने 10 सिर अर्जित किए थे। उस कठोर तपस्या के बल पर ही उसे 10 सिर प्राप्त हुए, जिन्हें लंका युद्ध में भगवान राम ने अपने बाणों से एक एक कर काटा था। यदि रावण ने कठोर तपस्या से अर्जित अपने उन 10 सिरों की बुद्धि का सार्थक और सही इस्तेमाल किया होता तो शायद इतिहास में अपनी प्रकांड विद्वता के लिए अमर हो जाता और लोग उससे घृणा नहीं करते बल्कि उसकी पूजा करते।